हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का मेजर हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानने वाले हैं। अगर आपके पास मेजर हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि मेजर हिस्ट्री का आपका एग्ज़ाम होगा 24 जुलाई को। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, इनके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस है, तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके एंड आपको हर इम्पोर्टेंट जानकारियाँ इस वेब से रिलेटेड सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी वेट कीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सबको ही देना है तो इससे सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है सामंतवाद क्या है। मध्यकाल में यूरोपीय सामंतवाद के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। सामंतवाद क्या है और इसकी व्याख्या करनी है यूरोपीय सामंतवाद के संदर्भ में, कि यूरोप में सामंतवाद कैसा था, मध्यकालीन युग के दौरान यूरोप में जो सामंतवाद था उसकी विशेषताएं क्या थी, उस समय सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, यानी कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ठीक है, यूरोपीय सामंतवाद की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मध्ययुगीन काल में किसानों पर चर्च और कुलीन वर्ग के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। मिडिवल पीरियड जो था मध्ययुगीन काल, उसमें जो किसान थे उन पर चर्च और कुलीन वर्ग जो था उसका कितना प्रभाव था। आपको पता ही है, चर्च और जो नोबिलिटी थी, चर्च और कुलीन वर्ग जो थे उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ थी, एंड जो चर्च था वो क्या करता था, एक टैक्स वसूल करता था किसानों से, है ना। एंड जो किसान थे उनकी स्थिति काफ़ी बुरी थी उस टाइम पर, काफ़ी बेकार कंडीशन थी उनकी उस टाइम पर जो किसान थे उनकी, क्योंकि उनको हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, भारी कर पे करना पड़ता था, किसको, चर्च को और नोबिलिटी को भी। ठीक है, एंड उनको बदले में कुछ मिलता भी नहीं था, वो फ्री में उनको काम करना पड़ता था। चर्च जो था उसके आधिपत्य में थी यूरोप की आधी से ज़्यादा ज़मीन। ठीक है, तो इसलिए वो उनसे टैक्स भी लेते थे। तो ये आप पढ़कर अच्छे से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय और यूरोपीय सामंतवाद की स्थितियों के बीच अंतर बताइए। इसमें इंडियन फ्यूडलिज्म और यूरोपियन जो फ्यूडलिज्म था उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, सामंती संकट यानी कि फ्यूडल क्राइसिस से आप क्या समझते हैं। यूरोप में मध्ययुगीन काल के दौरान सांस्कृतिक पैटर्न, शहरीकरण और व्यापार पैटर्न का वर्णन करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस्लाम की स्थापना किसने की, कब की, इस्लाम काल की मूलभूत विशेषताएं क्या थी। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। इस्लाम की जो 5 पिलर्स माने जाते हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, अरब में पूर्व इस्लामी आदिवासी समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ क्या थी। इस्लाम में उम्मा के गठन की व्याख्या कीजिए। निम्न खलीफाओं के शासनकाल लिखिए। देखिए, कुछ खलीफा है जिनके शासनकाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एंड आपके सिलेबस में भी गिवन है। रशीदुद्दीन, उमैयद और अब्बासी। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका शासनकाल कितना था, इनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी, वो सब आप पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, सूफीवाद का वर्णन करिए, यह इस्लाम से कैसे संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीन में कन्फ्यूशिवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, चीन में तांग, सोंग, मंगोल और मिंग काल की व्याख्या करिए। ये चीन की डायनेस्टी थी, तांग डायनेस्टी थी, वहाँ पर सोंग डायनेस्टी आई, मंगोल डायनेस्टी आई और मिंग डायनेस्टी आई। ठीक है, तो उस दौरान राजा कौन था, ये जो डायनेस्टी थी ये कब शुरू हुई। ठीक है, इनकी उपलब्धियों की तुलना करनी है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बतानी है उस टाइम पर चाइना में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हिंदी मीडियम में थे, चलिए अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं।
ये देखिए, व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन फ्यूडलिज्म इन मिडिवल पीरियड, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोपियन फ्यूडलिज्म, ठीक है। एक्सप्लेन इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च एंड नोबिलिटी ओवर पीसेंट्स ड्यूरिंग मिडिवल टाइम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिचुएशन ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन फ्यूडलिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूडल क्राइसिस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, डिस्क्राइब कल्चरल पैटर्न, अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड पैटर्न ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड इन यूरोप। मिडिवल पीरियड जो था यूरोप में, उस टाइम पर कल्चरल पैटर्न कैसा था, अर्बनाइजेशन कितना था, ट्रेड पैटर्न, ये सब बताना है, ठीक है। इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय होम एंड वैन, इस्लाम कब फाउंड किया गया, किसके द्वारा। व्हाट वॉज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक पीरियड, इस्लामिक पीरियड की जो मुख्य विशेषता यदि वो लिखनी है। देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन प्री इस्लामिक ट्राइबल सोसाइटी इन अरेबिया, फॉर्मेशन ऑफ उम्मा इन इस्लाम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये देखिए, राइट रीन ऑफ फॉलोइंग कैलिफेट, रशीदुद्दीन, उमैयद, अली अब्बासिद, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनका ओरिजिन ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है। सूफीज़म क्या था, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इस्लाम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्फ्यूशियनिज्म इन चाइना, तांग सोंग मंगोल एंड मिंग पीरियड के बारे में बताना है चाइना में, ठीक है, और इनके अचीवमेंट्स को कंपेयर करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री मेजर का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है मेजर हिस्ट्री का, तो उस टाइम पर काफ़ी सिलेबस होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर पता चल जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।